बात करते हैं रायपुर की, जहां बीजेपी का प्रचार अभियान तेज होने वाला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर राष्ट्रीय नेता आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों का जल्द ही दौरा होगा। मामले में मंत्री केदार कश्यप का बयान भी सामने आया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम विष्णुदेव साय 20 मार्च से बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वहीं संगठन के नेताओं और मंत्री विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। होली के बाद राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी तेज हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जो है बस्तर में 19 अप्रैल को होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री केदार कश्यप, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव पहले चरण का नजदीक है, बस्तर में होना है चुनाव, किस तरह की चुनावी रणनीति है? कौन कौन से नेता चुनावी प्रचार में आएंगे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां पूरी तरीके से समाप्त पे है, पूरी तरीके से चल रही है और विधानसभा स्तर के सम्मेलन और हमारे जो हितग्राहियों से मिलना, इस तरीके से पूरे कार्यक्रम तय हैं। हमारे प्रत्याशी का प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है और अभी हमारे प्रदेश के नेता और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा सम्मेलनों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी तो पूरी तैयारी है और इस बार 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अभी अमित शाह का दौरा हुआ था, आने वाले दिनों में कौन कौन से राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आएंगे चुनाव को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय नेता हमारे क्या कहते हैं प्रदेश में, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, माननीय राजनाथ जी हों, सभी के कार्यक्रम तय होंगे और यहाँ पर आएंगे और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे और छत्तीसगढ़ के माध्यम से फिर से एक संदेश देंगे और 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन करके आएंगे। सर, कांग्रेस अब तक 5 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। कहा जा रहा है कि फिर से 5 सीटों को लेकर सर्वे करा रही है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति न निगलते बन रही है, न उगलते बन रही है। इसके कारण से उनके पार्टी के लोग भी उनको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। डूबती हुई नैया में कोई सवार नहीं होना चाहता। स्वाभाविक है, देश की स्थिति को तो देख रहे हैं। उनके जो बड़े नेता हैं वो खुद अमेठी से भाग करके कहते हैं केरल में जाकर के वायनाड से लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? हम तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली हैं, राहुल गांधी यहीं आ जाए, यहीं से चुनाव लड़ लें। यदि उनके नेता इतने वो हैं तो पहले तो कहते थे, आज से 4 साल 2 साल पहले, कि हम छत्तीसगढ़ में बहुत वो हैं, तो आ जाए, राहुल गांधी यहीं पर आए, यहाँ से लड़ ले। और मुझे जो लगता है कि बलि का बकरा कोई बनना नहीं चाहता। अच्छा, ये जो सट्टा ऐप को लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसी ली। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर उन पर की गई है। यदि भूपेश बघेल जी यदि निर्दोष हैं तो उनको अपनी दोष मुक्त होने के लिए आगे की कार्रवाई में जाना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से अपने कहते हैं अपनी दोष मुक्त का कहने की बात क्यों करना? न्यायिक मामला है, न्यायिक मामले में जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जब अब आचार संहिता लग चुकी है तो आने वाले दिनों में जो भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता है उनका दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ में तेज होगा। कैमरन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, IANS न्यूज, रायपुर।